हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, राजा जरासंध ने अपने मन में युद्ध का निश्चय कर लिया है। यह देख बोलने में कुशल यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा। श्री कृष्ण ने पूछा, राजन, हम तीनों में से किस एक व्यक्ति के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे मन में उत्साह हो रहा है? हम में से कौन तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो? उनके इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मगध नरेश राजा जरासंध ने भीमसेन के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। जरासंध को युद्ध करने के लिए उत्सुक देख उसके पुरोहित गोरोचन, माला, अन्य मांगलिक वस्तुएं तथा उत्तम उत्तम औषधियां, जो पीड़ा के समय भी सुख देने वाली और मूर्छा काल में भी होश बनाए रखने वाली थी, लेकर उसके पास आए। यशस्वी ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन संपन्न हो जाने पर जरासंध क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गया। जरासंध ने किरीट उतार कर केशों को कसकर बांधा। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए उठ खड़ा हो गया, मानो महासागर अपनी मर्यादा तटवर्तिनी भूमि को लांघ जाने को उद्यत हो गया हो। उस समय भयानक पराक्रम करने वाले बुद्धिमान राजा जरासंध ने भीमसेन से कहा, भीम आओ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष से लड़कर हारना भी अच्छा है। ऐसा कहकर महातेजस्वी शत्रुदमन जरासंध भीमसेन की ओर बढ़ा, मानो बल नामक असुर इंद्र से भिड़ने के लिए कहीं बढ़ा जा रहा हो। तदंतर भगवान भीमसेन भी श्री कृष्ण से सलाह लेकर स्वस्ति वाचन के अनंतर युद्ध की इच्छा से जरासंध के पास आ धमके। फिर तो मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए परस्पर भिड़ गए। पहले उन दोनों ने हाथों को एक दूसरे के साथ मिलाया, फिर एक दूसरे के चरणों का अभिवंदन किया। तत्पश्चात भुजाओं के मूल भाग के संचालन से वहां बंधे हुए बाजूबंद की डोरी हिलाते हुए वे दोनों वीर वहीं ताल ठोकने लगे। राजन, फिर वे दोनों हाथों से एक दूसरे के कंधे पर बार बार चोट करते हुए अंग अंग से भिड़कर आपस में गुंथ गए और एक दूसरे को बार बार धरती पर रगड़ने लगे। जन्मेजय, उस समय उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पुरवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां एवं वृद्ध इकट्ठे हो गए। मनुष्यों की अपार भीड़ से वह स्थान ठसाठस भर गया। उन दोनों की भुजाओं के आघात से तथा एक दूसरे के निग्रह प्रग्रह से ऐसा भयंकर चट चट शब्द होता था, मानो व्रज और पर्वत परस्पर आपस में टकरा रहे हों। बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरे हुए थे और एक दूसरे की दुर्बलता और असावधानी पर दृष्टि रखते हुए परस्पर बलपूर्वक विजय पाने की इच्छा रखते थे। राजन, उस समर भूमि में जहाँ वृतासुर और इंद्र की भांति उन दोनों बलवान वीरों में संघर्ष छिड़ा था, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि दर्शक लोग दूर दूर भाग खड़े हुए। वे एक दूसरे को पीछे ढकेलते, कभी आगे खींचते और बार बार खींचातानी और छीना झपटी में लगे रहते। दोनों ने अपने प्रहारों से एक दूसरे के शरीर में खरोच और घाव पैदा कर दिए और दोनों दोनों को पटक कर घुटनों से मारने और रगड़ने लगे। दोनों की छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे। कार्तिक मास के पहले दिन उन दोनों का युद्ध आरंभ हुआ और दिन रात बिना खाए पाए अविराम गति से चलता रहा। उन महात्माओं का वह युद्ध इसी रूप में त्रयोदशी तक होता रहा। चतुर्दशी की रात में मगध नरेश जरासंध क्लेश से थक कर युद्ध से निवृत्त सा होने लगा। राजन, उसे इस प्रकार थका देखकर भगवान श्री कृष्ण भयानक कर्म करने वाले भीमसेन को समझाते हुए बोले, कुंती नंदन, शत्रु थक गया हो तो युद्ध में उसे अधिक पीड़ा देना उचित नहीं है। यदि उसे पूर्णतः पीड़ा दी जाए तो वह अपने प्राण त्याग देगा। अतः पार्थ, तुम्हें राजा जरासंध को और अधिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए। भरत श्रेष्ठ, तुम अपनी भुजाओं के द्वारा उनके साथ समभाव से ही युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का नाश करने वाले पांडु कुमार भीमसेन ने जरासंध को थका हुआ जानकर उसके वध का विचार किया। तदंतर कुरुकुल को आनंदित करने वाले बलवानों में श्रेष्ठ वृकोदर ने
उस अपराजित शत्रु जरासंध को जीतने के लिए भारी क्रोध धारण किया। इस प्रकार से जरासंध की थकावट से संबंध रखने वाला 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर भीमसेन ने विशाल बुद्धि का सहारा ले जरासंध की वध की इच्छा से यदुनंदन श्री कृष्ण को संबोधित करके कहा, यदुश्रेष्ठ कृष्ण, जरासंध ने लंगोटे से अपनी कमर खूब कस ली है। वह पापी प्राण रहते तेरे वश में आने वाला जान नहीं पड़ता है। ऐसा कहने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन को उत्तेजित करते हुए कहा, भीम, तुम्हारा जो सर्वोत्कृष्ट देवी रूप स्वरूप है और तुम्हें जो वायु देवता से जो दिव्य बल प्राप्त हुआ है, उसे आज हमारे सामने जरासंध पर शीघ्रता पूर्वक दिखाओ। वह खोटी बुद्धि वाला महारथी जरासंध तुम्हारे हाथों से ही मारा जा सकता है। ये बात आकाश में मुझे उस समय सुनाई पड़ी थी जबकि बलराम जी के द्वारा जरासंध के प्राण लेने की चेष्टा की जा रही थी। इसीलिए गिरिश्रेष्ठ गोमंत पर भैया बलराम ने इसे जीवित छोड़ दिया था। अन्यथा बलदेव जी के काबू में आ जाने पर इस जरासंध के सिवा दूसरा कौन जीवित बच सकता था। महाबली भीम, तुम्हारे सिवा और किसी के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं होने वाली है। महाबाहो, तुम वायुदेव का चिंतन करके इस मगध राज को मार डालो। उनके इस तरह संकेत करने पर शत्रुओं का दमन करने वाले महाबली भीमसेन उस समय बलवान जरासंध को उठाकर आकाश में वेग से घुमाना आरंभ कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कराने की इच्छा से भीमसेन की ओर देखकर एक नरकट हाथ में ले लिया और उसे दातुन की भांति 2 टुकड़ों में चीर डाला तथा उसे फेंक दिया। यह जरासंध को मारने के लिए एक संकेत था। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, भीम ने उस संकेत को समझ लिया और उन्होंने 100 बार घुमाकर उसे धरती पर पटक दिया। फिर उसकी पीठ को धनुष की तरह मोड़कर दोनों घुटनों की चोट से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। फिर अपने शरीर की रगड़ से पीसते हुए भीमसेन ने जोर से सिंहनाद किया। उसके बाद अपने एक हाथ से उसका पैर पकड़कर और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर महाबली भीम ने उसे 2 खंडों में चीर डाला। तब वे दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए और प्रतापी जरासंध भीम से छिड़कर बाहु युद्ध करने लगा। इन दोनों वीरों का यह युद्ध अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी था। यह देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो संपूर्ण जगत का संहार हो जाएगा। वह द्वंद्व युद्ध संपूर्ण प्राणियों में भय बढ़ाने वाला था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पुनः एक नरकट लेकर पहले की भांति चीरकर उसके 2 टुकड़े किए और उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध के वध के लिए ये दूसरा संकेत था। भीमसेन ने पुनः उसे समझकर मगधराज को 2 टुकड़ों में चीर डाला और पैर से ही उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में करके फेंक दिया। इसके बाद वे विकट गर्जना करने लगे। राजन, उस समय जरासंध का शरीर शव स्वरूप होकर मांस के लौंदे सा जान पड़ता था। उसके शरीर के मांस, हड्डियां, मैदा और चमड़ा सभी सूख गए। मस्तिष्क और शरीर 2 भागों में विदीर्ण हो गया। जब जरासंध रगड़ा जा रहा था, पांडु कुमार गर्ज गर्ज कर उसे पीसे डालते थे। उस समय भीमसेन की गर्जना और जरासंध की चित्कार से जो तुमुलनाद प्रकट हुआ, वह समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसे सुनकर सभी मगध निवासी भय से थर्रा उठे। स्त्रियों के तो गर्भ तक गिर गए। भीमसेन की गर्जना सुनकर मगध के लोग भयभीत होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय पहाड़ तो नहीं फट पड़ा, कहीं पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो गई। तदंतर शत्रुओं का दमन करने वाले तीनों वीर रात में राजा जरासंध के प्राणहीन शरीर को सोते हुए ही के समान राजभवन के द्वार पर छोड़कर वहां से चल दिए। श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजा पताका मंडित दिव्य रथ को जोत लिया और उस पर दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन को बिठाकर पहाड़ी खो के पास जाकर वहां कैद में पड़े हुए अपने बांधव स्वरूप समस्त राजाओं को सर्वप्रथम उन्होंने छुड़ाया। उस महान भय से छूटे हुए रत्न भोगी नरेशों ने भगवान श्री कृष्ण से मिलकर उन्हें विविध रत्नों से युक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण शतरहित और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। वे शत्रु पर विजय पा चुके थे। उस अवस्था में उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हो कैद से छूटे हुए राजाओं के साथ गिरिव्रज नगर से बाहर निकले।
उस रथ का नाम था सौंदर्यवान। उसमें 2 महारथी योद्धा एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे। उस रथ में बार बार शत्रुओं पर आघात करने की सुविधा थी तथा वह दर्शनीय होने के साथ साथ समस्त राजाओं के लिए दुर्जय भी था। भीम और अर्जुन से 2 योद्धा उस रथ पर बैठे थे। श्री कृष्ण सारथी का काम संभाल रहे थे। संपूर्ण धनुर्धर वीरों के लिए उसे जीतना कठिन था। इन दोनों रथियों के द्वारा उस श्रेष्ठ रथ की ऐसी शोभा हो रही थी मानो इंद्र और विष्णु एक साथ बैठकर तारतम्य संग्राम में विचर रहे हों। वह रथ तपतपाए हुए सुवर्ण की भांति कांतिमान था। उसमें शुद्र घंटिकाओं से युक्त झालरें लगी थी। उसकी घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना सी जान पड़ती थी। वह शत्रुओं का विधायता और विजय प्रदान करने वाला था। उसी रथ पर सवार हो उसके द्वारा श्री कृष्ण ने उस समय यात्रा की। यह वही रथ था जिसके द्वारा इंद्र ने 99 दानवों का वध किया और उस रथ को पाकर वे तीनों नरश्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुए थे। तदंतर दोनों फुफेरे भाइयों के साथ बैठे हुए महाबाहु श्री कृष्ण को देखकर मगध के निवासी बड़े विस्मित हुए। वह रथ वायु के समान वेगशाली था। उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए थे। भारत श्री कृष्ण के बैठ जाने से उस दिव्य रथ की बड़ी शोभा बढ़ गई थी। उस उत्तम रथ पर देव निर्मित ध्वजा फहरा फहरा रहता था जो रथ से अछूता था। रथ के साथ उसका लगाव नहीं था। वह बिना आधार के ही उसके ऊपर लहराया करता था। इंद्रधनुष के समान प्रकाशमान बहुरंगी एवं शोभामयी वह ध्वजा एक योजन दूर से दिख जाती थी। उस समय श्री भगवान ने गरुड़ जी का स्मरण किया। गरुड़ जी उसी क्षण वहां आ गए। उस रथ की ध्वजा में बहुत से भूत मुंह बाए हुए विकट गर्जना करते थे। उन्हीं के साथ सर्पभोजी गरुड़ जी भी उस श्रेष्ठ रथ पर स्थिर हो गए। उनके द्वारा वह ध्वज ऊंचे उठे हुए चैत्य वृक्ष के समान सुशोभित होने लगा। अब वह उत्तम ध्वज सहस्त्रों किरणों से आवृत मध्यकाल में सूर्य की भांति अपने तेज से अधिक प्रकाशित होने लगा। मेघ के समान गंभीर घर्घर ध्वनि से परिपूर्ण उसी दिव्य रथ पर भीमसेन और अर्जुन के साथ बैठे हुए पुरुष श्री भगवान श्री कृष्ण नगर के बाहर निकले। राजन, इंद्र से उस रथ को राजा वसु ने प्राप्त किया था। फिर क्रमशः वसु से वृहद्रथ को और वृहद्रथ से जरासंध को वह रथ मिला था। महायशस्वी कमल नयन महाबाहु श्री कृष्ण गिरिव्रत से बाहर आकर समतल भूमि पर खड़े हुए। जन्मेजय वहां ब्राह्मण आदि सभी नागरिकों ने शास्त्रीय विधि से उनका सत्कार और पूजन किया। कैद से छूटे हुए राजाओं ने भी मधुसूदन की पूजा की और उनकी स्तुति करते हुए कहा, महाबाहु, आप देवी को आनंदित करने वाले साक्षात भगवान हैं। भीमसेन और अर्जुन का बल भी आपके साथ है। आपके द्वारा जो धर्म की रक्षा हो रही है, आप सरीखे धर्मावतार के लिए आश्चर्य की कोई बात नहीं है। प्रभो, हम सब राजा दुख रूपी पंख से युक्त जरासंध रूपी भयानक कुंड में डूबे हुए थे। आपने जो आज हमारा ये उद्धार किया है वह आपके योग्य ही है। हे प्रभु, अत्यंत भयंकर पहाड़ी किले में कैद होकर हम बड़े दुख से दिन काट रहे थे। यदुनंदन, आपने हमें इस संकट से मुक्त करके अत्यंत उज्जवल यश प्राप्त किया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। पुरुष ही हम आपके चरणों में पड़े हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। कोई दुष्कर कार्य हो तो भी आपको ये समझना चाहिए मानो हम सब राजाओं ने मिलकर उसे पूर्ण कर लिया हो। तब महामना भगवान ऋषिकेश ने उन सबको आश्वासन देकर कहा, राजाओं, धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। धर्म में तत्पर रहते हुए उन्हें सम्राट पद प्राप्त करने की इच्छा हुई है। इस कार्य में तुम सब लोग उनकी सहायता करो। निपश्रेष्ठ जन्मेजय, उस समय सभी राजाओं ने प्रसन्नचित होकर तथास्तु कहके भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। इतना ही नहीं, उन भूपालों ने दुर्लभ कुलभूषण भगवान को रत्न भेंट किए। भगवान गोविंद ने बड़ी कठिनाई से उन सब पर कृपा करने के लिए वह भेंट स्वीकार की। तदंतर जरासंध का पुत्र महामना सहदेव
पुरोहित को आगे करके सेवकों और मंत्रियों के साथ नगर से बाहर निकला। उसके आगे रत्नों का बहुत बड़ा भंडार आ रहा था। सहदेव अत्यंत विनीत भाव से चरणों में पड़कर नरदेव भगवान वासुदेव की शरण में आया था। सहदेव बोला, पुरुष सिंह जनार्दन, महाबाहु पुरुषोत्तम, मेरे पिता ने जो अपराध किया है उसे आप हृदय से निकाल दें। गोविंद, मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। देवकी नंदन, मैं अपने पिता का दाह संस्कार करना चाहता हूँ। आपसे, भीमसेन से तथा अर्जुन से आज्ञा लेकर यह कार्य करूँगा और आपकी कृपा से निर्भय होकर इच्छा अनुसार सुखपूर्वक विचरूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सहदेव के इस प्रकार निवेदन करने पर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और महारथी भीमसेन और अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। उन सब ने एक ही स्वर में कहा, राजन, तुम अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करो। भगवान श्री कृष्ण और दोनों कुंती कुमारों का ये आदेश सुनकर मगध राजकुमार मंत्रियों के साथ शीघ्र ही नगर में प्रवेश कर गया। फिर चंदन की लकड़ी और केसर, देवदारू, काला अगरू आदि सुगंधित काष्ठों से चिता बनाकर उस पर मगध राज का शव रखा गया। तत्पश्चात जलती चिता में दग्ध होते हुए मगध राज के शरीर पर नाना प्रकार के चंदन आदि सुगंधित तेल और घी की धाराएं गिराई गई। सब ओर से अक्षत और फूलों की वर्षा हो रही थी। शवदाह के पश्चात सहदेव ने अपने छोटे भाई के साथ पिता के लिए जलांजलि दी। इस प्रकार पिता का पारलौकिक कार्य करके राजकुमार सहदेव नगर से निकलकर उस स्थान में गया जहाँ भगवान श्री कृष्ण तथा महाभाग पांडुपुत्र भीमसेन और अर्जुन विद्यमान थे। उनसे नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरे आदि पशु, बहुत से रत्न, हाथी, घोड़े और नाना प्रकार के वस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। गोविंद, ये सब वस्तुएं धर्मराज युधिष्ठिर को दीजिए अथवा आपकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझे सेवा के लिए आदेश दीजिए। वह भय से पीड़ित हो रहा था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर उसके द्वारा लाए हुए बहुमूल्य रत्नों को स्वीकार कर लिया। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।